हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिंपल पेंडुलम पार्ट 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के अंदर। आज का ये सेशन बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस सेशन से आपके नीट एग्जाम में प्रॉब्लम्स रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को बहुत ही हंसते मुस्कुराते शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM इज फॉलिंग फ्रीली अलोंग विद द सपोर्ट, देन टाइम पीरियड घटेगा, बढ़ेगा, या फिर पेंडुलम है ऑसिलेट ही नहीं करेगा, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए देखते हैं। पेंडुलम ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्री फॉल हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। वेट mg और ऊपर की तरफ एक सूडो फोर्स जो कि हो जाएगा मास और g। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर जी डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सर 0। इसका मतलब क्या? इस जी डैश की वैल्यू 0 से मतलब ये कि जो अपने पास टाइम पीरियड आएगा नया वाला बच्चों 2π√L/g डैश, अगर जी डैश की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब क्या सर? टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो गया। और टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो गया तो इसका मतलब ये कि इट डज नॉट ऑसिलेट एट ऑल। जो अपने पास पेंडुलम है वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा अगर टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाता है तो। ठीक है, इन्फिनिटी टाइम पीरियड यार कैसे हो सकता है किसी पेंडुलम का? अगर ये इन्फिनिटी हो गया इसका मतलब जो पेंडुलम है वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मेटल बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज रिप्लेस्ड बाय अ वुडन बॉब देन इट्स टाइम पीरियड विल, एम्स का क्वेश्चन। ओके, रिप्लेस कर दिया यानी कि मटेरियल बदल दिया, या फिर कह लें मास बदल दिया। पहले क्या था? पहले अपने पास था मेटल बॉब और अब था अब किससे बदल दिया? वुडन बॉब से। यानी कि मटेरियल या फिर मास को रिप्लेस कर दिया है। और जैसा कि हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब टाइम पीरियड कैसा रहेगा? सेम का सेम, यानी कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सो जो अपने पास टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा। Next question, a pendulum has a time period t, capital T, if it is taken on the another planet having acceleration due to gravity half and mass 9 times। मास तो कुछ भी हो 9 गुना हो गया, मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, अभी क्वेश्चन पे देखा। लेकिन अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, लेकिन जो ग्रेविटी है ना वो आधी हो गई है। मोरोवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आधी हो गई है। दैट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ पे जी होती है, यानी कि दूसरे प्लेनेट पे कितनी हो गई है? g/2। then its time period on the planet will be in terms of t की टर्म्स में बताना है। तो जैसा कि हमें पता है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का t = 2π√L/g अर्थ सरफेस पे। दूसरे प्लेनेट के सरफेस पे वो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? L में तो कोई चेंज ही नहीं है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आधी हो गई है, g/2, यानी कि 2L/g, g/2। ठीक है, अब अपने को टाइम पीरियड चाहिए t की टर्म्स में, तो मैं ये √2 को बाहर निकाल देता हूँ और क्या लिख देता हूँ? 2π√L/g। सर ये क्या है? ये क्यों किया? क्योंकि मुझे टाइम पीरियड मिल जाए जो अर्थ के सरफेस पे था। तो t डैश कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ t, ऑप्शन नंबर डी, √2 टाइम ऑफ t, ऑप्शन नंबर डी। चलें नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड t इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 21%। लेंथ इंक्रीज कर रही है 21% से, ये गिवन है अपने को। द परसेंटेज इंक्रीजेज इन टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज लेंथ इज। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका जैसा कि अपने को पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t = 2π√L/g होता है। सर हमने ये पढ़ रखा है कि टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज जो होगा वो होगा, देखो कांस्टेंट 2 है, वो ये होगा 2 तो रखेंगे नहीं, पाई नहीं रखेंगे, जी नहीं रखेंगे, तो अपने पास √L बचा, यानी कि पावर L की पावर 1/2 आगे आया और √L और डेल्टा L/L × 100, और इसकी वैल्यू अपने को गिवन है
जो कि है 21%। अगर अपन इसको काटते हैं तो 10.5% आता है हमारे पास। तो कोई ऐसा ऑप्शन या कोई इसके आसपास ऑप्शन? सर ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गई कैसे करना है? अगला क्वेश्चन चलें। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन अ लिफ्ट डिसेंडिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। ये तो पहले वाले केस की तरह नहीं हो गया, इनफाइनाइट आंसर। देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन अ लिफ्ट डिसेंडिंग विद बॉब है ये, ठीक है, बॉब बना रहा हूँ। एक तो वेट लगेगा mg, और लिफ्ट जो है डिसेंडिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, और जो सूडो फोर्स कितना हो जाएगा सर? ऊपर की तरफ हो जाएगा m/g। वही पहला केस है ना। तो यहाँ से काट दूँ मैं सर, ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे को काट देंगे, और यहाँ पे g डैश की वैल्यू सर 0 हो जाएगी, और टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ, यानी कि जो अपने पास सिंपल पेंडुलम है वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। बिल्कुल सही ना, टाइम पीरियड इन्फिनाइट। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चिंपांजी स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इज इन अ सिटिंग पोजीशन स्टैंड अप सडनली, द टाइम पीरियड विल। सर ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखो पहले ना चिंपांजी बैठा हुआ था, अब क्या हुआ है? चिंपांजी झूले के ऊपर खड़ा हो गया है, तो झूले का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ेगा, घटेगा, या फिर सेम रहेगा, या फिर इन्फिनाइट हो जाएगा, ऐसा हमें बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है सर, देखो कैसे करेंगे। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। ये मैं बोल दे रहा हूँ, ये झूला है और मंकी जो है इसके ऊपर बैठा है। यार ऐसा ही आता मुझे बनाना, ठीक है। इसके ऊपर सॉरी चिंपांजी बैठा है, चिंपांजी बैठा है, ये चिंपांजी है, ठीक है ना, समझ लो चिंपांजी है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से मास का सेंटर ऑफ मास, मतलब अगर बॉब होता है तो सेंटर ऑफ मास, चिंपांजी है तो चिंपांजी का सेंटर ऑफ मास से लेकर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की लेंथ L होगी। ये तो था पहला केस, ठीक है। यानी कि पहला केस था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है। अब वो क्या हुआ है? अब वो ना अचानक से खड़ा हो गया है चिंपांजी। अगर अचानक से खड़ा हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास इसका क्या हो जाएगा सर? सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सर क्या कह रहे हो? सेंटर ऑफ मास, देखो इधर बनाता हूँ, अगर ये खड़ा हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास जो है अपना वो यहाँ ना होके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ऊपर शिफ्ट होने से क्या होगा सर? L की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर L की वैल्यू कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड को भी कम होना पड़ेगा। समझ आ गया क्वेश्चन? यानी कि अगर चिंपांजी अचानक से खड़ा हो जाता है तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज। ओके, जैसा कि अपने को पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर अ सिंपल पेंडुलम ये होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है हमें, लेंथ भी दे रखी है 1 मीटर है, और जी की वैल्यू दे रखी है पाई स्क्वायर है। सर पाई स्क्वायर है, बाहर निकालते हैं पाई स्क्वायर को तो पाई बचेगा, और सर पाई से पाई कैंसिल आउट कर दोगे तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। कौन सा ऑप्शन? पाई 2 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ रहा है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्लेट ऑसिलेटेड with the time period t, suddenly another plate put on the first plate, then period will। यार देखो प्लेट के ऊपर एक और प्लेट रख देंगे, यानी कि हम क्या कर दे रहे हैं? मास को बढ़ा दे रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मास के इंडिपेंडेंट होता है, तो जो पहले टाइम पीरियड था वही टाइम पीरियड अभी रहेगा, यानी कि विल बी सेम। समझ आ गया? क्योंकि लिख देता हूं, बिकॉज time period of simple pendulum is independent on the mass। इस केस में mass of the plate, इस केस की बात कर रहे हैं तो मास बढ़े चाहे घटे टाइम पीरियड सेम रहेगा, क्योंकि वो उससे इंडिपेंडेंट है तो सेम रहेगा मास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ स्टेशनरी वैन। ओके, ये देखो वैन है भाई, ऐसी बनानी आती मुझे। ये वैन है, मस्त बन रही है सर, ये तो ट्रक बना दिया। ओके, ट्रक समझ लो, वैन समझ लो। अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ स्टेशनरी वैन हैज अ टाइम पीरियड टी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड टी था पहले केस में। इफ द वैन स्टार्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, पहले का टाइम पीरियड लिख लें, टी इक्वल टू 2π√L/g। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है v, जो कि कैसा है, ये दे रखी है अपने को सर, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो जो इसके अंदर बॉब रखा हुआ है, इसकी सीलिंग से जो बॉब अटैच है, सिंपल पेंडुलम, मोर ओवर सिंपल पेंडुलम अटैच है, पहले उसका टाइम पीरियड क्या था सर, उसका टाइम पीरियड था ये। अब क्या हुआ है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो तो इस पेंडुलम पर कोई भी सूडो फोर्स नहीं लगेगा। सूडो फोर्स नहीं लगेगा तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगी, वो होगी g, और g ही रहेगी तो टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। अगर एक्सेलरेट आगे की तरफ करता तो पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगता और mg वेट की वजह से लगता, और यहाँ से अपने पास रिजल्टेंट आता g² प्लस a²। इस बार क्या है, एक्सेलरेशन तो सर जीरो है, यानी कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये g के ही इक्वल आ गया है, तो टाइम पीरियड भी इस केस के लिए क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2π√L/g। जो पहले था वही अभी है, यानी कि लेस देन t इक्वल टू 2t ग्रेटर देन t अनचेंज्ड। सर अनचेंज्ड रहेगा, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन चलिए। अ सिंपल पेंडुलम हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ स्टेशनरी लिफ्ट हैज अ टाइम पीरियड कैपिटल T1, सॉरी, हैज अ टाइम पीरियड T1, कैपिटल T1, where the lift moving down, when the lift moves downward with constant velocity, then time period is T2। ओके, सेम चीज देखो क्या होगा, बॉब है अपने पास, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बोला है व्हेन द लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जो ये v है ये कांस्टेंट है। पहले वाला केस था वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए था, ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए है, तो यहाँ पे भी कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा, तो टाइम पीरियड कैसा रहेगा, T2 सेम रहेगा, T2 इक्वल टू T1 सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड, पहले जैसा केस। तो लास्ट क्वेश्चन था ये अपनी वीडियो का, और इसी के साथ थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।